नमस्कार, सुबह के 10 बजने वाले हैं। आप देख रहे हैं न्यूज नेशन में हूं आपके साथ ज्योति तनेजा वसीम। सुबह 10 बजे के बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करने जा रहे हैं। दिल्ली में जैश के आतंकियों की गिरफ्तारी पर नया खुलासा हुआ है। जैश के दोनों आतंकी बड़ी हस्तियों को निशाना बनाने वाले थे, यानी कि जैश के इन आतंकियों के निशाने पर थे वीवीआईपी लोग। आतंकी दिल्ली में लोन वुल्फ अटैक की फिराक में भी थे। इसकी बाकायदा साजिश रची गई थी। हमले की साजिश से पहले ही इन दोनों आतंकियों को गिरफ्तार कर लिया गया। और आपको बता दें कि इस जो आतंकी हैं, ये दोनों पीओके जाकर आतंकी ट्रेनिंग भी लेने वाले थे। कल रात स्पेशल सेल ने दिल्ली के सराय काले खां से इन दोनों आतंकियों को गिरफ्तार किया। आतंकियों के पास से ऑटोमेटिक पिस्टल, 10 जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। और ये दोनों आतंकी जम्मू कश्मीर के रहने वाले बताए जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर के बारामूला के रहने वाले बताए जा रहे हैं। और देखिए कैसे आतंकियों की जैसे ही सूचना मिली, स्पेशल सेल को दिल्ली पुलिस की, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने एक बड़े आतंकी साजिश को नाकाम कर दिया है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने 2 आतंकी गिरफ्तार किए हैं जिनका जम्मू कश्मीर से सीधा कनेक्शन बताया जा रहा है। स्पेशल सेल ने जिन लोगों को पकड़ा है, अब्दुल लतीफ और अशरफ, पहले जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा के रास्ते पीओके जाने की कोशिश कर चुके थे, लेकिन आर्मी की भारी तैनाती और चौकसी की वजह से कामयाब नहीं हुए। पुलिस सूत्रों का कहना है कि ये दोनों दिल्ली में आतंकी गतिविधि को अंजाम देने के बाद नेपाल के रास्ते पीओके जाने की कोशिश में थे। एजेंसियां उनके मोबाइल को खंगाल रही है, नेटवर्क से जुड़े और लोगों को पकड़ने की कोशिश कर रही है। सबसे बड़ी बात है कि दिल्ली के सराय काले खां के नजदीक इनको पकड़ा गया है। इनके पास से जिंदा कारतूस और 2 सेमी ऑटोमेटिक गन्स भी पकड़ी गई हैं। बताया जा रहा है कि ये लोन वुल्फ अटैक के लिए और वीआईपी को निशाना बनाने के लिए दिल्ली आए थे। सूत्रों के मुताबिक ये जानकारी मिली है। और सबसे अहम हो जाता है कि जो स्पेशल सेल ने इनको गिरफ्तार किया है, तो एक बड़े धमाके की साजिश को नाकाम कर दिया है। ये एक बड़ी कामयाबी के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि जो बौखलाहट है जैश ए मोहम्मद और तमाम आतंकी गुटों की, क्योंकि दिल्ली को दहलाने की साजिश वो लगातार करते रहे हैं, लेकिन बार बार उसमें नाकाम हुए हैं। और एक बार फिर इस साजिश में वो नाकामयाब हुए हैं। और अब पुलिस जो है आगे की जांच पड़ताल करके और भी जो पूरे हैंडलर्स हैं और दिल्ली में जो स्लीपर सेल्स हैं इन आतंकियों के, उनको पकड़ने की कोशिश में जुट गई है। वीडियो जर्नलिस्ट अभिजीत के साथ मोहित बख्शी, न्यूज नेशन, दिल्ली। तो अब्दुल और अशरफ ये 2 आतंकी थे जिन्हें गिरफ्तार किया है दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने। और इसी पर बातचीत करने के लिए मेरे 2 सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ मोहित बख्शी जुड़ गए हैं और साथ ही इद्रिस लोन हमारे साथ जुड़ गए हैं। इन दोनों के पास में आऊंगे, लेकिन उससे पहले आपको दिखा देते हैं कि आखिर कैसे हुई इन दोनों आतंकियों की गिरफ्तारी। क्या हुआ था, देखिए। फेस्टिवल सीजन पर आतंकी हमले का अलर्ट पहले से ही जारी किया गया था और इसी अलर्ट के बाद जो स्पेशल सेल थी वो लगातार नजर बनाए हुए थी। आतंकी हलचल पर लगातार खुफिया एजेंसी की नजर थी। और उसके बाद दिल्ली की स्पेशल सेल को एक टिप ऑफ मिलता है, आतंकियों के बारे में जानकारी मिलती है। दिल्ली में स्लीपर सेल की बातचीत को इंटरसेप्ट किया गया और उसी के बाद ये गिरफ्तारी जो है वो हुई है। आतंकियों के सराय काले खां आने की खुफिया जानकारी मिली और उसके बाद दिल्ली के स्पेशल सेल के जो मेंबर्स थे वो बिल्कुल चेप गए और सराय काले खां के पास मिलेनियम पार्क में जाकर उन्होंने जाल बिछाया और फिर ये गिरफ्तारी हुई है। कल रात को ये गिरफ्तारी हुई है। मोहित बख्शी के पास चलते हैं। न्यूज नेशन संवाददाता लगातार इस बड़ी खबर पर नजर बनाए हुए हैं। मोहित, बड़ी जानकारी आ रही है कि दिल्ली में वीवीआईपी इनके निशाने पर थे और ये लोन वुल्फ अटैक करना चाहते थे। और क्या जानकारी आतंकियों से मिली अब तक? देखिए, स्पेशल सेल को ये इनपुट था और जम्मू कश्मीर पुलिस की भी इसमें अच्छी भूमिका रही। जो इनपुट था, जब ये बारामूला से निकले हैं तभी उसके बाद से ये इनपुट मिल गया था। सूत्रों बता रहे हैं उनके मुताबिक ये एक बड़ी आतंकी साजिश को जो अंजाम देने के लिए दिल्ली आए थे, क्योंकि ये एक्सपर्ट्स माने जाते हैं जो ब्लास्ट करने के लिए, और इनको बम बनाने की ट्रेनिंग भी मिली हुई है। इसके बाद ये पीओके जाना भी चाहते थे, लेकिन भारी तैनाती थी वहाँ पर, तो इसलिए नहीं जा पाए। और अब ये अटैक को अंजाम देने के बाद जो नेपाल के रास्ते पीओके जाने की फिराक में थे, लेकिन उससे पहले ही इनको पकड़ लिया गया। ये कोई साजिश को अंजाम दे पाते उससे पहले पकड़ लिया गया। अब स्लीपर सेल्स जो दिल्ली में है और आसपास जो इस इलाके में है, जिनकी वजह से इनको पनाह मिल रही थी, उन पर भी शिकंजा कसने की तैयारी में है पुलिस। और साथ ही साथ जो इनके पीछे आला जो हैंडलर्स बैठे हैं, चाहे वो सीमा पार क्यों ना हो, उन तक भी पहुंचने की कोशिश जो है वो स्पेशल सेल करेगा कि आखिर बिल्कुल। और साथ ही रुमानुल्लाह खान भी बहुत हमारे साथ जुड़ गए हैं, चूंकि दिल्ली पुलिस पर लगातार नजर वो बनाए रखते हैं। रुमान, ये बताइए कि जो स्पेशल सेल है दिल्ली पुलिस की, कैसे उन्होंने गिरफ्तारी की और कैसे उनको टिप ऑफ मिला इन दोनों आतंकियों के बारे में?
देखिए, बिल्कुल एजेंसी के द्वारा अलर्ट जारी किया गया था कि त्योहार के सीजन पर आतंकवादी दिल्ली को निशाना बना सकते हैं, जिसके लिए तमाम तरह की इंफॉर्मेशन भी दिल्ली पुलिस को दी गई थी। दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल जो एंटी टेरर स्क्वाड है दिल्ली की, वो लगातार जैश के इस मॉड्यूल पर नजर रखी हुई थी, क्योंकि जैश दिल्ली में आतंकवादी हमले करने की साजिश लगातार रच रहा था। और इसी कड़ी में जो फोन इंटरसेप्ट और सर्विलांस के जरिए इन दोनों आतंकवादियों के मूवमेंट के बारे में जानकारी मिली और उसके बाद इन्हें मिलेनियम पार्क सराय काले खां के पास से गिरफ्तार कर लिया गया और एक बड़ी आतंकी वारदात को होने से रोक दिया गया, क्योंकि इनका इरादा दिल्ली के अंदर एक आतंकवादी वारदात को करके अगर ये बच जाते तो उसके बाद इनको नेपाल के रास्ते से वापस पाकिस्तान जाना था, क्योंकि इससे पहले भी ये ट्रेनिंग के लिए पाकिस्तान जाने की कोशिश कर चुके थे, लेकिन सीमा पर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद होने के चलते जा नहीं पाए थे। इनके पास से 2 पिस्टल मिली है और 10 कार्टेज मिले हैं। साथ ही साथ ये आईईडी बनाने में भी एक्सपर्ट है, इनको बम बनाने की ट्रेनिंग दी गई है और सीधे तौर पर इनके हैंडलर्स ने इनको कुछ टारगेट देकर भेजा था। कुछ वीआईपी इनके निशाने पर थे, क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि अगर ये किसी तरह का लोन वुल्फ अटैक या वीआईपी को टारगेट करते तो ऐसे में सनसनी ज्यादा फैलती। तो सीधे तौर पर इनके पास से कई वीआईपी की जानकारी मिली है जो इनके निशाने पर थे और दिल्ली के कई महत्वपूर्ण स्थल के हैं जिन पर। ठीक है रुमान, बड़ी जानकारी दे रहे हैं। लोन वुल्फ अटैक यानी कि भीड़भाड़ वाली जगह पर जाकर ज्यादा से ज्यादा लोगों को नुकसान पहुंचाना। और ये देखिए, ये मोहम्मद अशरफ नाम का एक आतंकी जिसकी उम्र 20 साल है, कुपवाड़ा का रहने वाला है, जम्मू कश्मीर के, जिसे गिरफ्तार किया गया है। दिल्ली की स्पेशल सेल ने, दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने गिरफ्तार किया है और कल ही ये गिरफ्तारी हुई है। अब इनसे पूछताछ की जा रही है। पूछताछ में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल इनसे जानने की कोशिश करेगी कि आखिर किसके कहने पर ये दिल्ली में आए वीवीआईपी को निशाना बनाने के लिए। अब्दुल लतीफ मीर ये दूसरा आतंकी है जिसे गिरफ्तार किया गया है, उम्र 22 साल है और ये जो शख्स है अब्दुल, ये बारामूला का रहने वाला बताया जा रहा है। इदरिस लोन हमारे साथ जम्मू कश्मीर से जुड़ गए हैं। इदरिस, बताइए इन दोनों आतंकियों के बारे में क्या जानकारी मिल रही है? कब से ये आतंकी गतिविधियों में शुमार थे? ये दोनों ही 20 से 22 साल की उम्र और जम्मू कश्मीर के रहने वाले। जी बिल्कुल, जम्मू कश्मीर पुलिस को ही ये टिप ऑफ मिला था कि नॉर्थ कश्मीर के बारामूला और कुपवारा इलाके से 2 मिलिटेंट जो हैं दिल्ली का रुख कर चुके हैं और दिल्ली में एक बड़ा अटैक अंजाम देने वाले हैं। ये इनपुट जो है दिल्ली स्पेशल पुलिस सेल को दिया गया, जिसके बाद पूरा ऑपरेशन जो है कल शाम का वो वाक़या आया। वहीं मैं आपको ये भी बता दूं कि जम्मू कश्मीर पुलिस का ही टिप ऑफ जो है वो दिल्ली पुलिस सेल को मिला था। और पिछले अगर हम कुछ महीनों की बात करें तो जम्मू कश्मीर पुलिस और आर्मी ने काफ़ी मिलिटेंट को गिरफ्तार किया है। 30 के करीब एक्टिव मिलिटेंट्स जो हैं वो गिरफ्तार हुए हैं। 130 के करीब ओवर द ग्राउंड वर्कर्स को गिरफ्तार किया गया है, जिसके कारण जो मिलिटेंट नेटवर्क है वो ब्रेक करने में काफ़ी कामयाबी सिक्योरिटी फोर्सेस को मिल रही है। और ये भी उसी की एक कड़ी है। सिक्योरिटी फोर्सेस को पहले से ही टिप ऑफ जम्मू कश्मीर में था कि यहाँ से नॉर्थ कश्मीर के बारामूला और कुपवारा से 2 मिलिटेंट जो हैं वो दिल्ली का रुख कर चुके हैं, जिसके बाद दिल्ली पुलिस को ये टिप ऑफ दिया गया और ये पूरा ऑपरेशन अंजाम दिया गया। अब जाकर जम्मू कश्मीर पुलिस जो है इस पूरे मॉड्यूल को जो जम्मू कश्मीर में स्पेशली नॉर्थ कश्मीर में एक्टिव है उसको भी बस्ट करने की कोशिश जो है लगातार जारी है। ठीक है इदरिस, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी और ये जो जानकारी है जम्मू कश्मीर पुलिस ने ही दिल्ली पुलिस के साथ साझा की थी। बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए।